हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं ऑर्डर 6 हमारा चल रहा था। रूल 3 तक अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन पढ़ने वाले हैं रूल 3A। ठीक है, जिसमें बात की गई है कि वाणिज्यिक न्यायालयों में याचिकाओं के फॉर्मेट्स क्या होंगे भाई। यानी कि क्या फॉर्मेट होगा जब आप कमर्शियल कोर्ट में प्लीडिंग करोगे। तो 3A यही कहता है। चलिए समझते हैं कि 3A क्या कहने की कोशिश करता है कि अगर मामला कमर्शियल डिस्प्यूट यानी कि व्यवसायिक विवाद से संबंधित है और उस विषय में हाई कोर्ट रूल्स या फिर प्रैक्टिस डायरेक्शन के तहत किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट को निर्धारित किया है कि आप वो सिर्फ इसी फॉर्मेट में जब भी प्लीडिंग करोगे इसी फॉर्मेट में करोगे, तो ये स्पेसिफाई किया गया है किसके द्वारा, हाई कोर्ट रूल्स के द्वारा या फिर प्रैक्टिस डायरेक्शन के द्वारा। तो प्लीडिंग उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए जब भी आप कमर्शियल डिस्प्यूट्स के केसेस में प्लीडिंग करोगे तब। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि भाई प्रैक्टिस डायरेक्शन क्या होता है। इसका भी मैंने थोड़ा सा लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि प्रैक्टिस डायरेक्शन वे निर्देश और इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन होते हैं जो कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद जारी करते हैं ताकि न्यायालय में काम करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, जैसे कि ड्राफ्टिंग हो गया, फाइलिंग हो गया, हियरिंग हो गया आदि, ठीक है, इसको व्यवस्थित रूप से एक समान हो सके। अब अपना मैंने नोट डाला है जो कि स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो समझिए कि नॉर्मल सिविल सूट जब आप फाइल करते हो उसमें सीपीसी के अपेंडिक्स ए के जो फॉर्मेट्स हैं उनका उपयोग आप करते हो। सीपीसी में क्लियरली लिखा है कि जब भी आप कोई रीडिंग करोगे, ड्राफ्टिंग करोगे, तो आपको सीपीसी के अपेंडिक्स ए में जो फॉर्मेट्स बताए गए हैं उनका ज़्यादातर उपयोग करना है। ठीक है, सेकेंड नोट हमारा क्या कहता है कि लेकिन अगर मामला कमर्शियल कोर्ट में चल रहा है, किस में चल रहा है भाई, वाणिज्यिक न्यायालय में चल रहा है, जैसे कि 3 लाख रुपए से ऊपर का कोई बिजनेस डिस्प्यूट हो गया या फिर कॉन्ट्रैक्ट का कोई डिस्प्यूट हो गया, तो वहाँ हाई कोर्ट ने अपने लिए खास ड्राफ्टिंग फॉर्मेट्स तैयार कर रखे होंगे, उनका आपको उपयोग करना है, अपेंडिक्स ए का नहीं करना है। ठीक है, बल्कि हाई कोर्ट के कमर्शियल फॉर्मेट्स को लागू होना होगा उस केसेस में। तो इसमें सीधी सीधी बात है कि जब भी कमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई केस आएगा तब आपको हाई कोर्ट्स के द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करना होगा, जो फॉर्मेट जो बताए गए होंगे या फिर प्रैक्टिस जो नॉर्मली किया जाता है उसमें जो डायरेक्शन दी गई है उसके अनुसार आपको अपने केस को फाइल करना होगा। अब मैंने एग्जांपल भी लिखा रखा है, वो भी देखते हैं कि भाई मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का बिजनेस डिस्प्यूट फाइल किया है। ठीक है, अगर आपकी हाई कोर्ट ने कमर्शियल सूट की प्लेंट में पार्ट 6 होने के लिए कहा है कि पार्ट 6 होनी चाहिए प्लेंट में, जैसे कि कोर्ट के समरी हो गया, जुरिडिक्शन हो गई, डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई आदि, ये सभी प्लेंट में होना चाहिए। किसने कहा है, हाई कोर्ट ने अपने कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए डायरेक्शन दी है कि उनमें होना चाहिए, तो आपको उसी फॉर्मेट को फॉलो करना होगा भले ही अपेंडिक्स ए में कुछ और लिखा हो। आ गया समझ में कि भले ही अपेंडिक्स ए में कुछ और लिखा हो लेकिन आपको हाई कोर्ट रूल्स को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अब समझते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है कि क्या कमर्शियल कोर्ट में सीपीसी के अपेंडिक्स ए के फॉर्मेट्स लागू होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे भाई, हमने अभी पढ़ा है। सेकंड हमारा कहता है कि हाई कोर्ट द्वारा बनाए गए रूल्स या फिर प्रैक्टिस डायरेक्शन के अनुसार प्लीडिंग करनी होगी। बिल्कुल सही है। यह नियम किस संशोधन से जोड़ा गया, यह कमर्शियल कोड से जुड़े संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था जो कि 2025 में भूतपूर्व रूप से प्रभावी था, यानी कि 2015 के पहले भी कोई होंगे उनमें भी इसको फॉलो करना होगा। तो थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कि प्लीडिंग में गलती पर केस रिजेक्शन हो सकता है या फिर डिफेक्ट मार्क हो सकता है। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई डिफेक्ट मार्क क्या होता है। तो डिफेक्ट मार्क के लिए मैंने क्लियर लिख रखा है आप लोगों को बताने के लिए कि कोर्ट कार्यालय का जैसे कि रजिस्ट्रार हो गया, रीडर हो गया, उस केस या डॉक्यूमेंट में त्रुटि कोई कमी पाई जाती है तो वह डिफेक्ट को मार्क कर देता है और कहता है कि इसे ठीक करके रेक्टिफाई करके दोबारा से दाखिल करो। अब वन लाइनर मैंने लिख दिया है कि भाई पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, जब आप रिवीजन करो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 1.5x में इसको करके स्पीड लगा के यूट्यूब से जल्दी से रिवीजन कर लीजिएगा। लेकिन और जल्दी हो तो भाई वन लाइन पढ़ के निकल लीजिएगा। वन लाइन में क्या लिखा है भाई,
रूल 3A कमर्शियल डिस्प्यूट में प्लीडिंग की उसी फॉर्मेट में होगी जो हाई कोर्ट रूल्स या प्रैक्टिस डायरेक्शन में निर्धारित की गई होगी। इतना सा हो गया, अपना रिवीजन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा रूल 3A था, जिसमें क्लियर बात की गई थी कि जब भी कमर्शियल डिस्प्यूट्स होंगे तो आपको हाई कोर्ट्स के रूल्स को प्रायोरिटी देनी होगी, भले ही अपेंडिक्स ए सीपीसी में कुछ भी कहा गया हो। ठीक है, तो ये था हमारा रूल 3A। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई स्पेसिफिक ऑर्डर पढ़ना चाहते हो वो कमेंट डाल दीजिएगा, उसका वीडियो भी हम जल्दी बना देंगे। थैंक यू।